अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और जो मेरे शॉर्ट्स वीडियो होते हैं उसको भी आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, देख कर के बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं आप लोगों को तो एक बार एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर तो बाद में, पहले कमेंट आप ज़रूर करके जाइएगा अगर उस आपको कुछ सीख मिलती है। तो चलिए नया साल था तो कोई वीडियो नहीं आई थी क्योंकि 2 दिन से ठंड बहुत पड़ रही थी नए साल पे। और आप कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा आपके शहर में कितनी ठंड है भी या नहीं है? कानपुर में तो बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। इसी वज़ह से वीडियो नहीं बना पा रही थी ठंड की वज़ह से, थोड़ी गला ख़राब हो गया था, थोड़ा ज़ुकाम भी था। तो आज सोचा वीडियो बना लेते हैं, कुछ एक मैसेज आप लोग तक पहुँचा देते हैं। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है एक राजा की। राजा होता है, बहुत अच्छा राजा राजा होता है, नेक दिल, दरिया दिल। तो वो शिकार पे जाता है अपने सिपाहियों के साथ और कुछ दूर जब चला जाता है जंगल में, तो वो रास्ता भटक जाता है। और रास्ता तो भटकता ही है, पीछे मुड़ कर के देखता है तो कोई नहीं दिखता है उसे, क्योंकि सारे लोग बिखर चुके थे। कि सारे लोग रास्ता भटक गए थे, उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेले डर रहा था कि मैं तो यहाँ पे अकेला बचा हूँ, सारे सिपाही इधर-उधर हो गए थे, उसे कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो वो बहुत घबरा जाता है और इतना ज़्यादा अंदर चला जाता है कि उसे मतलब कुछ दिख नहीं रहा था कि किधर जाना है, रास्ता भटक गया, ऊपर से प्यास बहुत ज़ोरों की लगी हुई थी। तो काफ़ी दूर चलता जाता है, परेशान हो जाता है, जैसे कुछ नहीं दिखता है। फिर लास्ट में उसे एक लकड़हारा दिखाई पड़ता है। लकड़ियाँ बीन रहा होता है लकड़हारा। तो जैसे उसे मतलब देखकर बहुत अच्छा लगता है, जल्दी से भागकर उस लकड़हारे के पास वो जाता है और बोलता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ और क्या तुम मुझे पहले थोड़ा-सा पानी पिला सकते हो? तो वो लकड़हारा उस राजा की तरफ देखता है और ऊपर से नीचे तक देखकर वो समझ जाता है। वो कहता है, "आप तो राजा हैं और आप जैसे चाहेंगे मैं वैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ।" तो वो बोलते हैं, "पहले तुम एक काम करो कि मुझे पानी पिला दो।" तो वो लकड़हारा उन्हें पहले पानी पिला देता है। उसके बाद में राजा बोलते हैं, "मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे रास्ता बता दो, मुझे बाहर कैसे निकल पाऊँगा मैं?" तो बोलता है, "ठीक है।" आखिरकार वो बाहर तक के उन्हें छोड़ कर के आता है खुद। तो राजा उससे बहुत खुश होते हैं। राजा उससे बोलते हैं कि तुम मेरे दरबार में आना, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ, मैं तुम्हें इनाम दूँगा और ये तोहफ़ा उधार रहा, तुम कभी भी मेरे दरबार में आ जाना। तो वो बोलता है, "ठीक है, मैं आ जाऊँगा।" और राजा बोलता है, "अभी तो मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए, क्योंकि मैं तो खुद भटक गया था, तुम आना वहाँ पे, मैं तुम्हें दो तुम्हारा जो उपहार है वो तुम्हारा सदा मैं आभारी रहूँगा, तुम आना ज़रूर।" लकड़हारा बोलता है, "ठीक है।" राजा चले जाते हैं, लकड़हारा भी लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और जल्दी से भागकर अपने घर जाता है अपनी बीवी के पास और अपनी बीवी से बोलता है कि आज पता है क्या हुआ? ऐसा-ऐसा हुआ है, मुझे राजा मिले थे और मैंने उन्हें पानी पिलाया, रास्ता दिखाया तो उन्होंने बोला है मैं तुम्हें एक तोहफ़ा दूँगा। तो उसकी बीवी बोलती, "क्या? तो तुम इस काम में देर मत करो, कल ही तुम्हें जाना चाहिए, आज तो बहुत लेट हो गया है, कल तुम्हें जाना चाहिए।" लकड़हारा दूसरे दिन तैयार होता है, तैयार होने के बाद उनके दरबार के बाहर जाता है और जो सिपाही खड़े रहते हैं ना, उनसे बोलता है कि मुझे राजा जी से मिलना है, तो सिपाही उसे मिलने नहीं देते हैं। फिर वो बोलता है तुम एक बार जा कर के ये बोलो कि एक लकड़हारा आया है। तो वो सिपाही जाता है और वहाँ पर बोलता है जाकर के राजा साहब एक लकड़हारा आया है आपसे मिलने। तो वो बोलते हैं, "हाँ, हाँ, बिल्कुल।" वो उन्हें याद आ जाता है, वो पहचान जाते हैं। वो बोलते हैं, "हाँ, हाँ, बिल्कुल जल्दी से उसे अंदर भेजो।" अब वो अंदर आता है और तैयार-वैयार होके, लेकिन तैयार होने के बाद भी उसके कपड़े फटे हुए थे और बहुत पुराने से कपड़े थे। तो राजा जी उसको देखते हैं और सोचते हैं कि इसे मैं क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ? और अगर मैं कपड़े दूँगा तो 4 दिन में ये ख़त्म कर देगा, पैसे दूँगा तो वो भी 4 दिन के रहेंगे, ख़त्म कर देगा ये। तो उन्हें समझ में नहीं आता, फिर वो क्या करते हैं, उन्हें इसे एक चंदन की लकड़ी का बाग दे देते हैं, चंदन के पेड़ का। उसमें उस बाग में सिर्फ़ चंदन के पेड़ लगे होते हैं। चंदन की लकड़ी तो काफ़ी महँगी होती है। तो चंदन के जो पेड़ रहते हैं, उनका बागीचा पूरा वो दे देते हैं। कहते हैं, "आज से ये बागीचा तुम्हारा है।" वो बहुत खुश होता है, लेकिन वो सोचता है इसका इस्तेमाल मैं कैसे करूँ? अब वो राजा ने तो ये सोचा था ये लकड़हारा है, पेड़ों की अच्छी नॉलेज होगी इसे। और लेकिन वो रहता है, वो तो लकड़हारा, वो तो लकड़ियाँ बीनता है, उससे कोयला बनाता है और जाकर के बेच आता है। उसे सिर्फ़ इतनी समझ थी। वो माली नहीं था, वो लकड़हारा था। तो राजा जी ये इसे सौंप करके चले जाते हैं। अब वो क्या करता है लकड़हारा के वो ये सोचता है कि अब मुझे जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से लकड़ियाँ इकट्ठा करूँगा, उसका कोयला बना करके अब मार्केट में, बाज़ार में बेचूँगा। उसकी ये गलतफ़हमी रहती है। तो वो यही करता रहता है, पेड़ काटता है, लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और एक-एक करके सारे पेड़ खत्म होने लगते हैं धीरे-धीरे और कुछ ही पेड़ बाकी रहते हैं।
और वो पैसे वाला भी हो गया था क्योंकि उसकी कोयला जैसे बेचता था शुरुआत से वैसे ही बेचने लगा, तब तो उसे लकड़ी बहुत आराम से मिलने लगी थी। तो एक बार राजा जी सोचते हैं कि अब मैं उसे जा करके मिलता हूँ एक बार उस लकड़हारे से, और हो सकता है उसने बहुत अच्छा बागीचा कर दिया हो और ज़्यादा पेड़ हो गए हों उसमें। वो इसी धोखे में रहते हैं, वो जाते हैं उससे मिलने, और जब वो अपने बाग में पहुँचते हैं, तो देखते हैं दूर-दूर तक सिर्फ़ मैदान है। सिर्फ़ 2-4 पेड़ ही लगे हुए हैं। वो पहले तो ये सोचते हैं कि मुझे लगा मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद जब गौर से देखते हैं कि नहीं, नहीं, ये जो बाकी के पेड़ बचे हुए हैं, ये सब तो चंदन के ही हैं, इसका मतलब ये बागीचा चंदन का ही है। तो फिर वो उस लकड़हारे को ढूँढते हैं, उसके घर बेचते सिपाहियों को बुलवाते हैं और पूछते हैं कि ये तुमने क्या हाल कर दिया? ये कैसे हुआ है? गलती से हुआ है या जानबूझ? तो उसने बोला नहीं, ये तो मैंने ही किया है, मैं काटता हूँ पेड़ और जो इसकी लकड़ी निकलती है उससे कोयला बनाता हूँ और फिर कोयला बाज़ार में बेच देता हूँ। उनके ये बात समझ में आ जाती है राजा जी के कि ये बिल्कुल नासमझ है, बिल्कुल अनाड़ी है, इसे चंदन की कीमत नहीं पता है। तो फिर वो क्या करते हैं, उसे बागीचे में ले जाते हैं और उस बागीचे से इतना सा टुकड़ा, सिर्फ़ इतना सा लकड़ी का टुकड़ा उसके हाथ में देते हैं और बोलते हैं जाओ इसे बाज़ार में बेच कर के आओ। पहले तो उसके समझ में नहीं आता है, वो सोचता है इतना सा टुकड़ा मुझसे कौन खरीदेगा? लेकिन वो जाता है बाज़ार में। जब बाज़ार जाता है और उस लकड़ी को बेचता है, चंदन की लकड़ी को, तो उससे दोगुना पैसों में वो लकड़ी बिक जाती है। वो हैरान था, वापस आता है, फिर राजा जी से बोलता है ये कैसे हो गया? तो उन्होंने बोला ये बहुत कीमती पेड़ था, जो तुमने कौड़ी के भाव पूरा बेच दिया है। पूरा बाग तुमने कौड़ी के भाव बेच दिया है। ये इतनी कीमती लकड़ी थी चंदन की, जिसका मुकाबला कोई पेड़ नहीं कर सकता था, और तुमने इसे व्यर्थ कर दिया, तुमने इसे बर्बाद कर दिया। तब जाके उसे पता चलता है कि ये जो बाग था वो कितना ज़्यादा कीमती था, जब इतनी सी लकड़ी इतनी ज़्यादा महँगी बिकी, कोयले से दोगुना दामों में बिकी है, तो पूरा पेड़ कितने दामों का था, उसने तो सब बर्बाद कर दिया। तो ये कहानी सिर्फ़ उस लकड़हारे की, राजा की और चंदन के पेड़ की नहीं है। ये कहानी हम सबकी है, हमारे जीवन की है, हम लोगों के शरीर की है। जैसे वो चंदन का बाग है उसी तरह से हमारा शरीर रहता है। लेकिन हम उसे ईर्ष्या, घृणा, नफ़रत, लालच ये सब में बर्बाद कर देते हैं। और हमें ये बात समझ कब आती है, जब हमारी कुछ ही साँसें बची होती हैं कि हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए था। ये कोई नहीं सोचता है। जब आपको ऊपर वाला शरीर देता है, तो वो एक कीमती बाग रहता है, लेकिन उसको बर्बाद हम ही करते हैं। जलन, ईर्ष्या, लालच ये सब हमारे अंदर इतना भरा रहता है कि हमारी साँसें कब कम होने लगती हैं, कब हमारा शरीर घुलता जाता है, ये हम खुद नहीं जान पाते हैं। तो इसको पहचानिए और इसकी हिफ़ाज़त कीजिए। तो ये जो नया साल आया है, तो नए साल में आप कोशिश करिए कि अपने जीवन का सही से उपयोग कर सकें, अपने शरीर का सही से उपयोग कर सकें। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।